तो भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दमोह जीत का फॉर्मूला आगामी उपचुनाव की 4 सीटों पर लागू होगा। चुनाव की तैयारी में हवाबाजी नहीं चलेगी, कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा है। और हमारे साथ इसी खबर पर डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़े हुए हैं। जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां हम देख रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी 2-3 दिनों से काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इस बार कमलनाथ ने सख्ती दिखाई और ये कहा है कि चुनाव की तैयारियों में हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल रशिता जी, चूंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ऊपर वजन बहुत ज्यादा है। वो दिल्ली भी भागते हैं, अपना दूसरा काम भी देखते हैं, उसके बाद अगर समय मिलता है तो ये कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का काम उनका पार्ट टाइम है, कुछ समय इसके लिए निकाल देते हैं। तो जब भी वो अगर समय देते हैं, महीने में अगर 2-3 दिन उनने कांग्रेस के लिए निकाले हैं, तो ये वो इस वक्त तय करना चाहते हैं कि चुनाव किस तरीके से, ना तो कमलनाथ जी की वजह से दमोह सीट जीती थी, ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण जीती थी। वहाँ चूंकि वो जो लोधी थे उनका रिजाइन के बाद और जिस तरीके से कोरोना काल में हालात बदतर हो गए थे, उससे वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को जिता दिया था। कांग्रेस का कहीं कोई ऐसा काम नहीं है, कोरोना काल में भी कहीं नजर नहीं आई, इसके अलावा भी कभी भी सत्ता में रहते हुए भी जनता के करीब नहीं थी वो। तो इसलिए अगर ये सोचें कि ये दमोह का फार्मूला अपना रहे हैं, अगर ये तय कभी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसके नेता लोग आज सहजता से उपलब्ध होने वालों में कमलनाथ बिल्कुल नहीं है, न तो कार्यकर्ताओं को उपलब्ध हो पाते हैं और न आम जनता को उपलब्ध हो पाते हैं। तो अगर ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि दमोह तो इनकी अचानक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि दमोह से इनको जीत मिल गई, वो भी क्योंकि वहां से जयंत मलैया जैसा दिग्गज नेता तो वहां पर उसको टिकट नहीं दिया और वहां जो सामान्य वर्ग के लोग थे उन्होंने काफी विरोध किया, उसमें जैन लोग ज्यादा थे जिन्होंने विरोध किया। जो भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक था वो इनके खिलाफ चला गया था। लेकिन अगर हम पृथ्वीपुर की बात करें या हम सतना जी बागड़ी जी की बात करें या झाबुआ विधानसभा की या खंडवा लोकसभा की, तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के जो असफलता के मुद्दे हैं उसको कांग्रेस अब महीने में अगर 4 दिन सिर्फ कमलनाथ जी कांग्रेस को देंगे, बाकी दिल्ली की राजनीति को और अपने दूसरे व्यवसाय को देंगे, तो यहाँ चाहिए कांग्रेस को फुल टाइमर अध्यक्ष, यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी फुल टाइमर चाहिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है इतना। और वो कारपोरेट कल्चर में अगर चलाते हैं प्रदेश की सरकार को, तो मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हतोत्साहित है जो घर बैठे हुए हैं। और प्रसिता जी, एक और बहुत बड़ी बात, अभी कार्यकर्ताओं की भारी कमी हो गई है कांग्रेस में, सिर्फ नेता बचे हैं जिनको मंत्री बनाया गया था, जिनको प्रदेश में पदाधिकारी बनाया था, सारे नेता हैं, कार्यकर्ता तो बचा ही नहीं है। तो पोलिंग तो कार्यकर्ता संभालता है ना, तो कांग्रेस के पास पोलिंगों पे भी अभी आवश्यकता है। और अब जब वो कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारने की बात करते हैं तो कार्यकर्ता ये पूछता है कि 15 महीने की सरकार में आपने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल, क्योंकि कमलनाथ जी बिल्कुल, यहाँ पर खंडवा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी पेच फंसा नजर आ रहा है। जिस तरह से निर्दलीय एमएलए शेरा ने पत्नी के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है, तब से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और वहीं कल की बैठक की बात की जाए तो इससे नाराज होकर अरुण यादव बैठक में शामिल भी नहीं हुए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पेच यही रहेगा। और कमलनाथ जी जिस तरीके से, जिस कारपोरेट कल्चर से वो कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, एक्चुअल में कारपोरेट कल्चर से पार्टियां नहीं चलती हैं, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के बीच जाने से। आज कार्यकर्ता के बीच में पहुंचने की स्थिति में कांग्रेस के नेता, क्योंकि जब ये फील्ड में जाते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आखिर हमारे लिए आपने 15 महीने में कब टाइम निकाला। आज वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठे थे तो उनके ही मंत्री आरोप लगाते थे कि हमारे लिए समय नहीं है मुख्यमंत्री जी को। और सच्चाई ये है कि वही प्रदेश अध्यक्ष, वही नेता प्रतिपक्ष, वही मुख्यमंत्री, वही निगम मंडलों के आयोगों के चेयरमैन 15 महीने में कमलनाथ जी सारे पदों पर बैठे रहे। किसको नियुक्ति दी? जिस दिन रिजाइन करना था उस दिन इन्होंने बाल आयोग के और महिला आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करी। तो ये बताता है कि वो जनता के प्रति नहीं, अपनी सत्ता के प्रति सोचती है कांग्रेस। और यही वजह है कि उनके नेता का जो प्रयास है उसमें आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता सहमत नजर नहीं आ रहा है। निश्चित ही, लेकिन एक नई रणनीति पे कांग्रेस यहाँ पर काम कर रही है। आगे देखना होगा किस तरह की तैयारी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।